नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी विषय की। जी हाँ, आपने सही सुना। हम हिंदी विषय फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे और अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, रचना कैसी हुई है। उसके बाद में हमने देखा था व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और रचना कैसे हुई है। उसके बाद में हमने सेकंड क्लास में हमने बात की थी कि भाषा क्या है, भाषा आखिरकार क्यों आवश्यक है, भाषा शब्द बना कैसे है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, और भाषा के रूप कितने हैं, माध्यम कितने हैं। तो टोटल की टोटल हमने बात कर ली थी और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। आज हम बात करने वाले हैं साथियों, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी संविधान में उसका क्या उल्लेख है, कहाँ पर उल्लेख है और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ से भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है साथ। इसीलिए ये आज का सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना गनगनाहट के, बिना छनछनाहट के आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात कर लेते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम साथियों देखने वाले हैं कि आपकी राजभाषा जो हिंदी है वो संविधान में उसकी स्थिति क्या क्या है। तो सबसे पहले आपसे यहां से एक प्रश्न आता है कि राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया था। तो वो आपका आता है 14 सितंबर 1950 को आपका क्या है से दर्जा दिया गया, किस के रूप में, राजभाषा के रूप में। और राजभाषा होती कौन सी है, तो वह भाषा जिसको संविधान में मान्यता मिल चुकी है, मान्यता मिल चुकी है, अर्थात सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे ही क्या बात कहते हैं साथियों, राजभाषा कहते हैं। सरकारी जो आपका कामकाज होता है, जितना भी कामकाज होता है वो जिस भाषा में होता है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यहां से ये प्रश्न पूछा गया है साथियों कि आपका राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया था। तो ये आपका आता है 14 सितंबर 1949 को आपको दर्जा दिया गया था। और इसके दृष्टिकोण है साथियों दो है, यानी एक तो आपकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, यानी एक तो भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर, एक आपका संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर। भौगोलिक स्थिति के आधार पर यानी भौगोलिक शब्द किससे मिलकर बना है, भूगोल धन इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन सा है, इसका मतलब हो गया भूगोल धन इक, यानी सीमाओं की कहीं पर बात होगी। और संवैधानिक दृष्टिकोण का अर्थ है संविधान धन इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ये सब ये किससे मिलकर बना है साथियों, ये आपका है संविधान धन इक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है यहां पर किसकी बात होगी, संविधान की बात। संविधान में कहां कहां पर क्या क्या उल्लेखित है, कहां से लेकर कहां तक इसका उल्लेख है, कौन सी, राजभाषा का। और यहां पर क्या है आपका भौगोलिक स्थिति का अर्थ है, दृष्टिकोण का अर्थ है, यानी ये किससे मिलकर बना हुआ है, भूगोल शब्द से, भूगोल धन इक प्रत्यय से क्या बना हुआ है, ये भूगोल। इसका मतलब होगा इसका संबंध किससे है, सीमाओं से है। तो ये आपकी भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर आपकी हिंदी है वो मध्य देशीय भाषा है, यानी बीच की भाषा है, ये वाली यहां से है। समझ गए। और इसके आधार पर संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर कौन सी है आपकी, राजभाषा, राजकीय भाषा। अब इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन। तो भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर साथियों कौन सी है, मध्य देशीय, ये मैंने आपसे पहले ही बात। उसके बाद में हम बात करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये कौन सी है, राजभाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण। इसमें कौन से अनुच्छेद में, कौन सी अनुसूची में, कौन से भाग में इसका उल्लेख। तो आपकी बात करें, अनुसूची की बात करें तो 8वीं आपकी अनुसूची में क्या है, तो दर्जा दिया। 8वीं अनुसूची में आपको किसकी बात की गई है, संविधान में आपकी भाषाओं से संबंधित बात की गई। उसके बाद में आपकी बात करें भाग आपका कौन सा होगा, 17वां आपका।
और अनुच्छेद की बात करें तो 210 और आपका क्या है 120 और 343 से लेकर 351। कौन कौन से है साथियों? आपका आ गया 120, अनुच्छेद नंबर 120, अनुच्छेद नंबर 210, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351। इसकी बात की गई। इन अनुच्छेदों में आपकी इस भाषाओं के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी प्रादेशिक भाषा होनी, कब होनी चाहिए, किस को आपको एक स्थानीय भाषा है, एक जो बोली है उसको कब आपका दर्जा दिया जाए एक प्रादेशिक भाषा का। ये सारी की सारी बातें हैं। और कौन दे सकता है भाषाओं से संबंधित अंतिम निर्णय, कौन दे सकता है और कहां पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हैं वो इन अनुच्छेदों। ठीक है, इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुस। और आगे तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा का संवैधानिक में आपकी कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। ये पूछा गया प्रश्न है, गौर फरमाना। ये पूछा गया है तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है। और भाग भी पूछा गया है तो 17वां। और इसके अलावा आपका अनुच्छेद की बात करें तो ये वाले आपके अनुच्छेद हो जाएंगे 343 से लेकर 351, 210 और 120 आपका अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देख लीजिए। अब आपके अनुच्छेदों का वर्गीकरण आता है। इसमें हम बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 120 में क्या लिखा 210 में क्या लिखा गया, 343 में क्या लिखा गया है, 344 में क्या लिखा गया है, 345 में क्या लिखा गया, 350 में क्या लिखा है, 351 में। इसकी बात करेंगे अब अनुच्छेदों के वर्गीकरण की बात। जब हम बात करते हैं साथियों 120 अनुच्छेद नंबर 120 की, इसमें आपको बताया गया है कि जो भी आपकी होगी संसद की भाषा होगी, संसद की भाषा होगी वो किस प्रकार की भाषा होगी, यानी आपकी केंद्र सरकार में होती है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी अनुच्छेद नंबर 120 ये कहता है कि आपकी संसद यानी केंद्र सरकार की आपकी भाषा कैसी होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में आप किस तरह के भाषा का प्रयोग कर सकते हो, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। तो 120 नंबर अनुच्छेद है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका 210 नंबर। अब आपका वो तो केंद्र की हो गई, अब नीचे वाला आता है 210, इसका मतलब हो गया राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी आपकी बात करते हैं विधानमंडल की बात, यानी आप विधानसभा और राज्यसभा में आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे, ये बात बोली गई है अनुच्छेद नंबर 210 में। 210 नंबर अनुच्छेद बोलता है कि आप जब भी विधानमंडल में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे आप विधान परिषद में हो, चाहे विधानसभा में हो, आप किस भाषा का प्रयोग करते हो वो आपकी अनुच्छेद नंबर 210 कहता है कि आप है वो हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकते हो। उसके बाद में आपकी बात आती है 343। अंग्रेजी की क्यों बात करते हैं? क्योंकि सहायक भाषा के रूप में आपको अंग्रेजी को ही अपनाया गया है, इसी भाषा को नहीं अपनाया गया है। अब देखते हैं सहायक आपकी भाषा कौन सी होगी। तो 343 यहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड में, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्रश्न ये वाला डिट्टो का डिट्टो छुपा हुआ है साथ। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी, वो कौन से अनुच्छेद में आपका उल्लेखित है। रिपीट देखना साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ये आपका अनुच्छेद है 343। 343 अनुच्छेद ये कहता है कि हिंदी आपकी क्या होगी, राजभाषा होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी और सहायक आपकी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी को अपना सकते हैं। और अंकीय प्रदर्शन साथियों, जो आपका अंकों का प्रदर्शन होगा वो कौन सा होगा, अंतरराष्ट्रीय अंकन होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय अंकन कौन सा होगा साथियों, 1 2 3 4, ये वाला आपका कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय अंकन। उसके बाद में साथियों एक बात आई थी कि आप सहायक राजभाषा का अंग्रेजी को यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, कब तक होगी। पहले आपका इसमें बताया गया था 5 वर्ष के लिए,
फिर इसको क्या बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए किया गया, यानी टोटल आपके कितने वर्ष हो गए? संविधान जब लिखा गया था उसमें कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष। और अब इसको 15 वर्ष को और क्या है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी भी गया है। वर्तमान में आपसे अगर पूछे कि सहायक भाषा कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी? ठीक है साथियों, और कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 15 वर्षों। 15 वर्षों के लिए पहले 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष, टोटल कितने हो गई? और अब आपका अनिश्चित काल के लिए इसकी बढ़ोतरी की जा चुकी। ये आपको समझ में आ गया। 120 नंबर अनुच्छेद किसके लिए आया है? 120 नंबर अनुच्छेद साथियों आपके लिए आया है संसद के लिए। 210 किसके लिए आया है? आपका विधान मंडल के लिए। उसके बाद में आता है 343 नंबर। तो 343 आपका अनुच्छेद किसके लिए आया है? आपकी संघ की आपकी राजभाषा हिंदी होगी। गांठ बांध लो, कौन सी? हिंदी होगी। लिपि आपकी देवनागरी होगी। और आपका अंतरराष्ट्रीय अंकन क्या होगा? ये अंकन आपका कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। और सहायक आपकी भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। ये किस में लिखा गया है? इतनी बात आपके अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा गया है। और आगे हम बढ़ते हैं। अगले वाले में है आपकी 343 के बाद में आता है 344। कौन सा आता है? 344। इसमें आपको 44 में यह किया गया कि अगर आपको क्या करना है, भाषा में सुधार करना है, तो भाषा में सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसकी परमिशन लेनी होगी। तो भाषा में अगर आप सुधार करना चाहते हो, अगर उसको साफ सुथरा करना चाहते हो, अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या है, आपको संसद की समितियों का गठन किया जाएगा। और ये समितियों और आयोगों का क्या करना होगा? आपको गठन करना होगा। और ये परमिशन कौन देता है साथियों? ये आपकी परमिशन देता है राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपकी क्या होगी? सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश देगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये कर सकता है, चाहे कि संसद की समितियों का गठन करेगा और उसके लिए क्या करेगा? आयोगों का गठन करेगा। अगर आपको क्या करना है? भाषा में कुछ सुधार करना। अगर आपको सुधारना है, यानी 44 क्या हो गए? दोनों एक जैसे। दोनों क्या है? डिट्टो एक जैसे। एक जैसे हैं तो अगर वो अच्छे हैं, अगर वो बुरे हैं, मान लो अगर वो अच्छे हैं तो ठीक बात है, अगर वो बुरे हैं तो उसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए उसको क्या करना होगा? हमें सुधार करना होगा। और सुधार करना होगा तो क्या करना होगा? संसद की क्या है? समितियों का गठन करना। ऐसे आप रख सकते हो, दोनों कैसे? एक जैसे। एक जैसे तो क्या है? उसमें परिवर्तन करना होगा। दोनों एक जैसे बुरे, तो उसमें परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन के लिए क्या करना होगा साथियों? संसद की समितियों का गठन करना होगा और आयोगों का गठन करना। ठीक है, ये गठन करवाएगा कौन? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति। तो वही करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 45। पैफ और 45, पैफ और प्रादेशिक भाषा। इसे याद रखो, पैफ और 45, पैफ और प्रादेशिक भाषा। तो पैफ और 45, पैफ और प्रादेशिक भाषा। अब बताओ, प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 345। कैसे? पैफ और प्रादेशिक, पैफ और 45, ऐसे याद रखो। तो आपके राज्यों की राजभाषा यानी प्रादेशिक भाषाओं की बात कौन करता है? अनुच्छेद नंबर 345 करता है। और उस अनुच्छेद में क्या है? उसकी राजभाषा कितने राज्यों के लिए होगी? ये आपके होंगे क्या है? 10 होंगे। 10 राज्य। उनमें से तो 9 तो आपके राज्य होंगे और एक आपका क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा। और वो वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? वो आपका होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली है दिल वालों की, वो क्या है? दिल्ली। हट, वो ही क्या होगी? एक क्या होगा? प्रादेशिक भाषाओं के लिए कौन सी आपका चुना गया था? वो आपका है एक दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है? देखो, राज्यों की राजभाषा या प्रादेशिक भाषा है वो 9+1 यानी 10 राज्यों की प्रादेशिक भाषा हिंदी होगी। ये कौन कौन से राज्य हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में है झारखंड, उसके बाद में है राजस्थान, उसके बाद में है बिहार, उसके बाद में है हरियाणा, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, उसके बाद में है उत्तराखंड, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, उसके बाद में है
उत्तर प्रदेश। ये आपके टोटल के टोटल कितने हैं? 9 राज्य और एक ये हो गया। 10 राज्यों की जो प्रादेशिक भाषा है वो हिंदी होगी। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? पैप और 45, पैप और प्रादेशिक भाषा। ऐसे याद रखो, पैप और 45, पैप और प्रादेशिक भाषा। तो अनुच्छेद नंबर 345 में, ठीक है। खोपड़ी में घुसी, घुसी इधर उधर नहीं गई ना, ठीक है। तो आगे बढ़, अब आपका आता है अनुच्छेद नंबर 46। क्या आता है? 46। अब जब भी आपको पत्र करना होता है, पत्र लिखना होता है, तो क्या लिखते हो आप? अच्छा अच्छा। क्या लिखते हो? अच्छा अच्छा। इसको याद करने का तरीका क्या है? पत्र जब भी लिखते हो तो आप कैसा लिखते हो? अच्छा अच्छा लिखते हो। अच्छे में क्या आया? है आया। 46 में क्या आता है? 6 आता है। मान लो क्या आएगा? 6 आएगा। 46 6, अच्छा 6, 46 6। तो पत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? पत्र तो आपने लिखे ही होंगे, बोलो। हाँ, तो वही वही वही। तो क्या लिखा था उसमें? अच्छे अच्छे लिखे थे। कैसे लिखे थे? अच्छे अच्छे लिखे थे। तो अगर चुन्नू को मुन्नू, चुन्नी को मुन्नी से, मुन्ने से क्या करनी है? पत्र व्यवहार करना है, तो वो कैसा लिखेगा? अच्छा अच्छा लिखे। तो अच्छा मतलब 46, 6 पर 46, 6 पर अच्छा हो गया। 346 अनुच्छेद कर किसकी बात करता है? आपकी पत्राचार की बात करता है। किसकी बात करता है? पत्राचार की बात करता है। यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक संघ से राज्य के साथ में, अगर आप संघ है वो एक, अगर राज्य किसी राज्य विशेष को पत्र भेज रहा है और आपका एक राज्य दूसरे राज्य को अगर पत्र भेज रहा है, तो वो कौन सी भाषा में होगा? वो कैसा होगा? वो कौन सा अनुच्छेद तय करता है? वो आपका तय करता है 346। ठीक है, याद रखने का। अच्छा 6, अच्छा 46, अच्छा 46, याद रह जाएगा इसे। उसके बाद में आपकी आता है 347। अनुच्छेद नंबर 347 है, वो बात करता है कि एक क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र में विशेष में एक, उस क्षेत्र विशेष में क्या है? अधिकतर लोग, क्या है ये? अधिकतर लोग कौन सी भाषा का यूज करते हैं? अगर वो मांग करे वो लोग कि हमें ये यहाँ की क्या होनी चाहिए? आपकी क्षेत्रीय भाषा, ये आपकी भाषा है वो राजभाषा होनी चाहिए, तो वो आपकी शासकीय भाषा बननी चाहिए। तो राष्ट्रपति है वो उनकी डिमांड पूरी कर सकता है। वो तय कौन करता है? आपका राष्ट्रपति तय। देख लीजिए कैसे है, देख लीजिए कैसे है। 347 बताता है कि जनता की मांग पर, अधिकतर क्षेत्र की जनता की मांग पर, जनता को क्या करनी होगी? मांग करनी होगी। जनसंख्या की राजभाषा के आधार पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय भाषा को शासकीय भाषा की मान्यता दे सकता है। इसकी शासकीय भाषा की मान्यता दे सकता है। मांग कौन करेगी? जनता करेगी। पूरी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो अगर जनता मांग कर रही है कि हमारे इस क्षेत्र विशेष की, हमारे इस क्षेत्र विशेष की ये अधिकतर भाषा ही हमारी ये है, अब मांग हो रही है राजस्थानी की, हो रही है ना? हाँ, तो देख लो। तो ये बोल रही है कि हमारी इस क्षेत्र की क्या है? अधिकतर आपकी ये हमारी क्या है? भाषा है। तो इसको क्या कर दो, हमें एक शासकीय भाषा का दर्जा दे। दर्जा देगा कौन? ये आपका देगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये आपका दर्जा दे सकता है, मान्यता प्रदान कर सकता है। उसके बाद में क्या है? अनुच्छेद नंबर 348। अनुच्छेद नंबर 348 क्या कहता है? एफ और अड़ना, एफ और 48, अड़ना 48, अड़ना 48। अब आपका कोई विवाद हो जाता है, खुदा ना खास्ता, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है विवाद, तो आप अड़ जाते हो उस बात पर। नहीं, आप कभी भी देख लेना, आप अड़ जाते हो उस बात और अड़ जाते हो तो आप जाते कहाँ हो? अंतिम निर्णय कहां पर होता है? अंतिम निर्णय आपका कहां पर होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब कैसे याद किया? अड़ मतलब अड़ना, 48 अड़ना, एफ और 48, एफ और अड़ना। और अड़ते कहां पर है हम? कोई भी विवाद हो जाए, अंतिम निर्णय अड़ देंगे जाकर कि मैं हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। यहां पर आप अड़ जाते हो और अड़ते हो तो अंतिम निर्णय कहां पर होता है?
वो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो 348 नंबर अनुच्छेद क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सदस्यों की भाषा है वो कैसी होगी। ये आपकी बात बोलता है 300 अनुच्छेद। और इसी 348 में जो आपने पहले पढ़ चुके थे, पहली नजर में पहले वार में आपने देखा था अनुच्छेद नंबर 120 और अनुच्छेद नंबर 210, वो किसके अंदर आते हैं? वो आपके 348 नंबर अनुच्छेद के अंदर। इतना मामला सेट हुआ क्या? बोलो, इतना मामला सेट हुआ ना, तो आगे भी हो, घबराना नहीं है। अब अनुच्छेद नंबर की बात करते हैं 300। ये आपकी बोलता है कि भाषा की विधियों को अधिनियमित करना, यानी आपकी संसद है, संसद राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अति आवश्यक है। अगर आपकी कोई विधेयक पारित हो रहा है, संसद आपकी विधेयक पारित कर रही है, तो उसमें अति आवश्यक वाला बंदा कौन है? वो आपका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सब काम होगा। बॉस कौन होगा? राष्ट्रपति। अगर ये ठप्पा लगा दिया मतलब बन गया, राजभाषा से संबंधित आपका क्या बन गया? कानून यानी विधेयक बन गया। ये कौन करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ये कौन तय करेगा साथियों? एक बार देख लीजिए, हमारी भाषा में देख लो। अगर कोई भी राजभाषा से संबंधित कोई भी अगर विधेयक पारित हो रहा है, तो उस विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देगा? आपका राष्ट्रपति। और उसकी मंजूरी क्या है? अति आवश्यक। अगर इसने मंजूरी न दी, भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा वो। और ये सिफारिश पर किसकी करेगा? राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की सिफारिश से मंजूरी देगा। ठप्पा किसकी सिफारिश से लगाएगा? इस आपकी राजभाषा आयोग की सिफारिश पर। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, 348 आ गया, 349 आ गया, सॉरी 350 नंबर अनुच्छेद। अब 350 नंबर अनुच्छेद। अब देखो 50 की उम्र हो गई, आपने सुना ही होगा। अब देखो साथियों, पहले जीवन जीने की उम्र 100 वर्ष मानते, आजकल है क्या? नहीं है, आजकल नहीं है इतनी। तो 50 की आते ही उसको रोग लग जाते हैं। 50 वर्ष आते ही, 50 वर्ष का हो गया बंदा, तो उसके अलग अलग आदि और व्याधि लग जाती, मानसिक और शारीरिक बीमारी उसको होने लग जाती। उस शारीरिक और मानसिक बीमारी से वो परेशान क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। और अपने आप को लास्ट टाइम में वो करता है कि मैं कैसे भी कर चला जाऊं, कर जाऊं, पलायन कर जाऊं। तो इसी बात पर ये वाला 350 है। कैसे याद रखोगे? 50 की उम्र हो गई, 50 की उम्र हो गई और क्या आने लगी? अब मुसीबतें ही मुसीबतें आ, रोगी ढोंगी सब कुछ हो गया बंदा। तो मुसीबत के दौरान की भाषा की बात कौन करता है? अनुच्छेद नंबर 350 ये करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए प्राथमिक स्तर तक, जो आपका प्राथमिक स्तर तक है, वो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की लेवल 1 की जो आपकी है, प्राथमिक स्तर की आपकी है, वो शिक्षा है, वो किस में आपकी देनी चाहिए? वो आपकी प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षा है वो किस भाषा में देनी चाहिए? अनुच्छेद नंबर 350 बोलता है वो आपका होगा मातृभाषा। उसके बाद में देखिए साथियों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए विशेष क्या है? विशेष अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति। अगर कोई भी भाषा के आधार पर पिछड़ा हुआ है, भाषा कोई भी पिछड़ी हुई है, मतलब क्या है? अल्पसंख्यक है, कम है बोलने वाले, तो उसके लिए कोई विशेष अगर प्रावधान करना है, विशेष अगर कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो वो कानून बनाएगा कौन? वो आपका बनाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद में देखो, अनुच्छेद नंबर 350 याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 351। आगे बढ़ते हैं 50 से एक स्टेप और 51 की। 51 वाले बोलते हैं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अब आप कोई भी देख लो, कोई शॉप हो रहे हो तो भी उसका क्या कर रहे हो? प्रचार प्रसार।
अब आप देख लो स्टेटस किसके लिए लगाते हो, प्रचार प्रसार लगाते हुए किसी को बताना चाहते हो कि मैं यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, ये हूँ मैं। प्रचार प्रसार करते हो या नहीं करते, करते हो। अगर आपको प्रचार प्रसार करना है, अच्छा काम, तो आप क्या करते हो, मंदिर में जाकर कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाते हो, 51 रुपया ही के। तो प्रचार प्रसार के लिए इस अनुच्छेद की बात करते हैं 351। जब आपके शादी का कार्ड होता है, ब्याह का कार्ड होता है, ब्याह का कार्ड होता है, वो आप सबसे पहले कहां पर देते हो, गणपति पापा, और उसमें एक कितना 51 का, कितना 51, वहां पर आप मांगते हो और देते हो। इसका मतलब हो गया, तो अगर प्रचार प्रसार करना है तो कितने का दान देना होगा, 51 रुपया का दान, 51 रुपीज का दान देना। और प्रचार प्रसार करने के लिए की बात है वो किस अनुच्छेद में की गई है साथियों, 351 में। कौन से अनुच्छेद में, 351 नंबर अनुच्छेद में बात की प्रचार प्रसार करना। उसके बाद में बात करते हैं साथियों आपकी 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, आपका क्या प्रावधान है, तो वो आपका है, इसमें आपकी प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है ये वाला 8वीं अनुसूची। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 8वीं अनुसूची। और जब आपका मूल संविधान बना था, उस मूल संविधान में आपकी भाषाएं कितनी थी, प्रादेशिक भाषाएं, वो आपकी थी 14 भाषाएं। और जब आपकी अब वर्तमान में है वो कितनी है, 22 है। यहां से ये प्रश्न बार बार पुट हुआ है साथियों कि आपकी मूल संविधान में आपकी जो प्रादेशिक भाषाएं थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 14 थी। कितनी थी, 14 थी। और उसके बाद में आपकी अब वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है, 22 है। यहां भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन अब ज्यादा आने की संभावना यह है कि अब तक कितनी भाषाओं की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 22 पहले थी, 14 पहले थी, 22 अब है, कितनों की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि। तो आपका वहां पर सही आंसर क्या होगा, 8 होगा। न तो 14 होगा न 22 होगा, कुछ भी नहीं होगा। आंसर कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन आपको मिलेंगे, 14 भी मिलेगा, 22 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, लेकिन आपको सही चुनाव किसका करना है, 8। यानी जब आपकी मूल संविधान लगा था और वर्तमान तक कितनी भाषाओं की वृद्धि हुई है, वो आपकी हुई है 8 भाषा। अब हम आगे बढ़ते, अब देख लीजिए मूल संविधान में प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन। तो सबसे पहले थी, मान लो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया। ये आपकी क्या है, इतनी कितनी है, 14 की, जो मूल संविधान में, ये थी आपकी मूल संविधान। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे की कार्रवाई। जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वो अब जोड़ी गई है 8 की 8, वो ये है। जो आपकी जोड़ी गई 15वीं कौन सी थी, सिंधी थी। और कब जोड़ी गई थी, 30वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। तो 1967 में क्या है, इसको जोड़ा गया था। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। कैसे है, ऐसे याद रखो, न, मैं, है। नमक में न से क्या हो गया, नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे, ये कब जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो 1992 में ये तीनों जोड़ी गई थी। ये था ए और क्या है, ठीक है। उसके बाद में है 92वां संविधान संशोधन 2000 कितने में हुआ, संशोधन 3 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। और इसमें कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी। सबसे पहली बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये आपकी 4 आपकी भाषाएं हैं, वो जोड़ी गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। और इसमें आपका
सबसे ज्यादा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये है कि क्या हिंदी, क्या राजस्थानी, आपको याद रखना है हिंदी और राजस्थानी की मैंने यहाँ पर बात, सॉरी, राजस्थानी और अंग्रेजी की मैंने यहाँ पर बात नहीं की। देख लो आपकी जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं उसमें मैंने कहीं पर भी आपकी राजस्थानी और अंग्रेजी की बात नहीं की। हिंदी की सॉरी बात की हुई है, हिंदी तो है ही शामिल, लेकिन यहाँ पर देखो राजस्थानी की बात है क्या, अंग्रेजी की और राजस्थानी की इसमें बात है क्या, कहीं पर जिक्र है क्या, नहीं है, सॉरी बाबा सॉरी। इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर देखो कहीं राजस्थानी और अंग्रेजी की बात है क्या। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, कौन सी है जिसको प्रादेशिक भाषा का दर्जा नहीं दिया हुआ है, ये प्रश्न आता है। वो आपकी याद रखनी है, एक तो होगी अंग्रेजी और एक क्या होगी राजस्थानी। ये दो आपकी भाषाएं ऐसी है जिसको संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का दर्जा नहीं दिया गया। आगे इसी के रूप में आपका विशेष तथ्य है कि अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं आपकी अनुसूची में शामिल है। ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वो कौन सी होगी आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी। ये फर्स्ट ग्रेड में 2-3 बार क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। अच्छी नजरों से, अपनी अपनी अच्छी नजरों से, कातिलाना नजरों से, कनखी नजरों से अवश्य देख लेना और याद भी। उसके बाद में है इसके भाषा के आधार पर, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है मत इसको, भाषा के आधार पर है सर्वप्रथम कौन सा गठित राज्य कौन सा है, वो आपका होगा आंध्र प्रदेश। ये तो बहुत बार प्रश्न में आपके देखो हिंदी दिवस, अब कुछ दिवस देख लेते हैं, अंतिम चरण में है तो दिवस देख लेते हैं। तो हिंदी दिवस आपका कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को क्या दिया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, उसके बाद में विश्व हिंदी दिवस आपको कब बनाया जाता है, 10 जनवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया, वो आपका 21 फरवरी को मनाया। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, वो 21 फरवरी को। ठीक है, तो दिवस एक बार अपनी नजरों से देखो, हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। उसके बाद में राजस्थानी भाषा दिवस, इसकी बात करें 21 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, वो आपका आता है 21 फरवरी को। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21। ठीक है, उसके बाद में हम आगे नहीं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ठीक है, और आज हमने क्या पढ़ा है वो भी देख लो एक बार। आज हमने साथियों देख लिया, आज हमने देख लिया जो आपकी है इसका संवैधानिक दृष्टिकोण, और क्या देखा, भौगोलिक दृष्टिकोण देखा। टोटल संवैधानिक दृष्टिकोण कहां कहां पर कितने अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है, पहले कितनी थी अब कितनी है, वृद्धि कितनी की। टोटल की बात की कौन से आपके संविधान संशोधन के तहत हमें इनको जोड़ा गया। ठीक है, टोटल की बात की, विशेष तथ्य की कल हम देखने वाले हैं साथियों कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखने वाले, हिंदी भाषा हमारे जीवन में आई कैसे, क्या पहले पहले से ही हिंदी भाषा थी, कब से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, सब कुछ देखने वाले। तो बिना गनगनाहट, बिना झंझाट, नो टेंशन, विदाउट बोदरेशन के साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपसे फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर, तब तक देखते रहिए, बने रहिए सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।